अफगान हुकूमत तालिबान के वजीर खारजा आज कल हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और इसी दौरान कल अफगानियों ने पाकिस्तान बॉर्डर पर हमला किया, जिसके नतीजे में 12 पाकिस्तानी फौजी और दर्जनों अफगानी और टीटीपी के लोग मारे गए। अफगानियों के इस हमले पर आपके क्या तासुरात है? दोनों ममालिक के लोग मुसलमान हैं, लिहाजा इनमें शहीद कौन है? अफगानिस्तान में चंद लोग ऐसे, जब अमेरिका गया है ना तो कुछ ऐसे लोग तालिबान की सफों में डाल के गया है जो अमेरिका के लिए काम करें। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब तो बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि तालिबान के सफों में ऐसे लोग घुस चुके हैं जो अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और उनको अमेरिका ठीक ठाक पैसा दे रहा है। हम जब पाकिस्तान के फेवर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं डॉलर मुफ्ती। डॉलर हम नहीं है भाई। इस वक्त जो तालिबान में चंद लोग, मैंने बताया तालिबान इस तहरीक का नाम नहीं है कि पाकिस्तान को अटैक किया जाए या पाकिस्तान को मारा जाए। तो हो ये रहा है, मेरा पूरा क्लिप इस बारे में आज चल गया 6 बजे, पूरी डिटेल से मैंने जुम्मे को एक बयान रिकॉर्ड करवाया जो आज चला है। परसों रिकॉर्ड करवाया था, चल गया कि नहीं चल गया किसी को पता है? नहीं चला तो कल चल जाएगा। उसमें पूरी डिटेल मुल्ला उमर के से लेके मैंने अभी पूरा हिस्ट्री बयान की है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के 2 भाई इस लड़ाई में शहीद हुए हैं। जब अगर उन्होंने जहाज से यूटर्न लिया होता ना, पहले एक भाई शहीद हुआ, उसकी जनाजा हमने खुद पढ़ा है, फिर दूसरे को भेजा वो भी शहीद हुआ, फिर बाकियों को भेजा वो नहीं हुए शहीद, बाकी 2 शहीद हो गए। इसलिए मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जितने इस मामले में अफगानिस्तान के साथ और अफगान तालिबान के साथ मुखलिस है, लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की शुरू से ही दावत थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ना अमेरिका के खिलाफ ना किसी और मुल्क के खिलाफ, क्योंकि इससे क्या होगा, वो दूसरे मुल्क फिर अटैक करेंगे, फिर आप जंग में आ जाओगे तो सुकून से कब बैठोगे आप? तो अब वही हुआ है। पहले मुल्ला उमर के दौर में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ। मुल्ला उमर नहीं चाहते थे कि इस्तेमाल हो, लेकिन हुई। उसका नतीजा क्या निकला? नेटो की अफवाज ने मिलकर अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब दोबारा वहां हुकूमत कायम हुई है तो भाई आराम से बैठो। अब अमेरिका फिर उनको पुश कर रहा है पैसे दे दे के पाकिस्तान पे अटैक करो। भाई हम इंडिया ने आपको अंदर घुस के मारा है, उसको तो आप कुछ नहीं कह रहे। रशिया ने आपसे कई साल लड़ाई की है, लाखों अफगानी शहीद कर दिए, उनको कुछ नहीं कह रहे। फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब अफगानियों के लिए भी मसाइल खड़े कर दिए हैं, वरना अफगानी यहां सुकून से रह रहे थे ना, हजारों नहीं लाखों अफगानी, लीगल भी इलीगल भी। हुआ क्या है कि जब वहां से खारजियों के अटैक होना शुरू हुए, वो जाहिर अटैक अफगानी लोग कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तान ने यहां से अफगानियों को निकालना शुरू कर दिया। तो ये अफगानी भी मुसीबत में आए और दोबारा 2 इस्लामी मुल्क आपस में लड़ पड़े हैं। इंडिया खुश है, आज भी इंडिया का बयान आया है, उसमें तो उसने साफ तौर पर इंडिया के चैनल ने कहा है कि हम देवबंदियों के जरिए पाकिस्तान, यानी देवबंदियों। सेकेंडली, पाकिस्तानीज आर नॉट अवर वेल विशर, वी विल टैकल तालिबान इन अ वे वी वांट। Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan. India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing of, I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish the terrorist organizations. How do you smother them? Deny them 3 things. That's what I said, the oxygen of this thing. Deny them the weapons, the funds and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1200 crores, we can match it with 1800 crores. They are all on our side. What do they want to do? They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got a job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert thing. Now, they are meeting it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for this thing. India is a bigger country and a bigger economy. We will match the money by money, we will deny them the weapons and we will deny them the recruitment. That's extremely important. So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organization. यार वो तो उलमा होने की वजह से भी विजिट किया होगा, लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे, तालिबान को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ये खुली तकरीरें चल रही हैं उसकी इंडिया की। तो ये ढकी छुपी बात नहीं है। तो इसलिए हमारा काम यह है कि हम नफरत ना बढ़ाएं, हम अफगानियों को बुरा मत कहें, ना अफगानी पाकिस्तानियों को बुरा कहें, क्योंकि जंग इससे इश्तिआल फैलेगा और ये जंग फिर कम नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। और अमेरिका भी यही चाहता है और इंडिया भी यही चाहता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि यह नहीं हो सकता कि वहां से हमारे फौजियों पर अटैक हो। 3-4 दिन पहले 25 फौजी 3 दिन में शहीद हुए हैं और अभी भी झड़पें। जो वहां जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो बताते हैं कि फायरिंग चल रही है दोनों तरफ से। तो ये नहीं हो सकता कि पहले सुलह की बहुत कोशिश, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तक गए अफगानिस्तान। बहुत से लोग कहते हैं कि फौज या हुकूमत जो है सुलह की कोशिश क्यों नहीं करती। भाई सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं।
उनके सफीर का बयान आया, हमने रूस को शिकस्त दे दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी, तो पाकिस्तान क्या है? यार आपने रूस और अमेरिका को शिकस्त इसलिए दी थी कि फिर पाकिस्तान को तड़ियां दिखाओ। ये तो हम भी आपके मानते हैं कि आप बड़े पावरफुल हो, आप बड़े मुजाहिद हो, लेकिन ये कि अपने ही भाइयों को आपने आंखें दिखाना शुरू कर दी। सबसे ज्यादा कुर्बानियां जब उन्होंने रूस और अमेरिका को शिकस्त दी है, तो किसकी कुर्बानियां अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसकी हैं? पाकिस्तान की। कोयटा में, पेशावर में कोई एक खानदान भी ऐसा नहीं है जिस खानदान का कोई कम से कम एक ना एक फर्द इस लड़ाई में शहीद ना हुआ हो। इतनी कुर्बानियां। आज कोयटा जाओ, हर खानदान में एक ना एक फर्द जी जवान आदमी वो शहीद हुआ। कहां? अफगानिस्तान में लड़ने गया हुआ था तालिबान के लिए। इतनी कुर्बानियां भाई जब किसी कौम ने दी हो, पेशावर वालों ने भी। अब वो ना वो पेशावर को मानते हैं, ना वो कोयटा को मानते हैं। किसी को पाकिस्तानी होना जुर्म है। जबान भी है कि कोयटा और पेशावर वालों की पश्तो है ना, वो भी पश्तो बोल रहे हैं, जबान भी है कि लेकिन पाकिस्तानी है तो कह रहे हैं जाओ ऐसे की तैसे। इतना बोझ किसने भर दिया भाई तुम्हारे दिलों में? क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा यार। मैं फिर बताऊं, सब ऐसे नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं और वो चंद ही बाइख्तियार हैं। बाइख्तियार कैसे, ये भी बता दूं। जिसके पास दौलत होती है ना, इख्तियारात उसके पास होते हैं। अमेरिका उन्हीं लोगों को डॉलर दे रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और अफगानिस्तान इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो चुका है। ये हमारे कुछ मौलवी बेचारे सादा हैं, वो कह रहे होते हैं कि नहीं बड़ा स्ट्रांग, सिर्फ ईमानदारी से मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की नहीं करते, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तो पाबंदी लगी हुई है। जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी मुल्क में पैसा कहां से आएगा? डॉलर कहां से आएगा? तो अभी डॉलर उनके पास इसी तरह आ रहा है, अमेरिका दे रहा है और कह रहा है मारोगे पाकिस्तानी फौज को तो मैं दूंगा। अब इस फौज को लोग डॉलर फौज कह रहे हैं। इतनी मनफियत है यार अपने खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ इतनी मनफियत ठीक नहीं है। तो यहां जितने अफगानी हमारे भाई हम चाहते हैं यही रहे, ना जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ दरमियान सुलह हो। लेकिन अगर ये सुलह नहीं होती तो भाई फिर हम ईंट का जवाब किससे देंगे? पत्थर से देंगे। ये नहीं हो सकता कि हमारे फौजी मरते रहे और हमारी आवाम भी धमाकों में मरती रहे और हमारी फौज आराम से बैठे। फिर हमने किसका साथ देना है? फौज का साथ देना है। कुछ सहाफी अभी भी ऐसे मनफी बातें कर रहे हैं, ऊट-पटांग किस्म की। एक आदमी ने, एक दोस्त को मैंने भेजा कि यार ये देखो क्या हो रहा है। उसने कहा हमारे फौजी के करतूत है। कोई मुंह से कभी भी अच्छी बात नहीं निकालना। तो करतूत है तो ठीक है, फिर मार खाओ। करतूत है क्या मतलब? करतूत है